धीर धैर्यं श्रवण पटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नित वास, राम कथा वर्णन करूं पूरन कर्मा आस। विंध्येश्वरी बाघेश्वरी अष्टभुजो त्रिपुंड तिलकम घगम घगम नीलकंठे पशुपति हर हर महादेवाय नमः शिवाय। सर्व अमंगल नाशादि रूपम उमा गौरी च विष्णु सदा प्रिया च वाम भागम। नमो नमो गौरी उमा सर्व अमंगल नास्ति। भगवान शंकर फरमाते हैं कि भारत में चारों युगों में समस्त अमंगलों का नाश भगवती जगदम्बा करती है। इसलिए भारत ब्रह्मवेताओं का देश है, और जो ब्रह्म को जानते हैं वही ब्रह्म को पुकारते हैं, वही ब्रह्म को बुलाते हैं। तो भारत ही ऐसा देश यहां पृथ्वी पर पूजा जाता है, और ये एक चट्टान रची है ब्रह्मा ने जो भारतवर्ष कहाता है। तो ब्रह्मा जी की शक्ति है और मां का यही स्वरूप भारत माता को बना रहे हैं। और देखो ब्रह्म स्वरूप, ये भारत माता ब्रह्ममय है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। बद्री विशाल बन गया हिमालय, और प्रज्ञा बना प्रयागराज, और वृंदावन 84 कोस में, और देखो राधे शक्ति का राज, और कन्याकुमारी रामेश्वर, और देखो फैल गई रे चट्टान, और भारत माता इसको कहते, इसमें आते हैं भगवान। तो उमा जी, ये भारत भूमि सारी पृथ्वी से अलग है, और इसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के समय सबसे पहले बनाया। बद्री विशाल बनाए, भाई नारायण सबसे विशाल रहेंगे यहां पर, और स्त्रियों का बोलबाला रहेगा कन्याकुमारी।
और ब्रजधाम बनाया जहां की मालिक है राधे रानी। नेपाल और कश्मीर बनाया जहां की शक्ति है मां सती सीता। अयोध्या बनाया जहां के युवराज हैं परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो इतनी शक्ति भारत माता में भारत भगवान बनाता है, भारत हनुमान बनाता है, भारत ही ज्ञान बनाता है। ब्रह्म शक्ति का तेज हो तब होता है राम राज्य, और ब्रह्म बुलाते ब्राह्मण जो धर्म रूप समाज। राम राज्य की प्रतिभा, और राम राज्य किसे कहते हैं? राम राज्य का मुख्य उद्देश्य ब्रह्म को जागृत करना है। ब्रह्म कौन है उमा जी, ब्रह्म नारायण का स्वरूप है। उस नारायण के स्वरूप को जनाने के लिए ब्राह्मण है जो 4 वेद से शास्त्र 18 पुराण की शक्ति को इस भारत में प्रकट करते रहते हैं चारों युग में। तो राम राज्य में ब्रह्म शक्ति का प्रागट्य और भगवान का प्रागट्य करने का श्रेय शंगी ऋषि को जाता है, गुरु वशिष्ठ को जाता है। दशरथ के कोई पुत्र नहीं, तो दशरथ के गुरु वशिष्ठ बने। आश्रम पर जब दशरथ वहां गए तो दशरथ के सारे कष्ट हटे। ब्राह्मण रूपी वशिष्ठ थे और दिया दशरथ को ज्ञान। अरे शंगी ऋषि को बुला लेंगे और उत्पन्न हो संतान। राजा तुम्हारे भाग्य में तो संतान लिखी हुई नहीं है, लेकिन शंगी ऋषि अपने ब्रह्म तेज से ब्रह्म शक्तियों को, 4 चतुर्भुज नारायण के तेज को तुम्हारी अयोध्या में प्रकट कर देंगे। क्योंकि ब्राह्मण शक्ति बड़ी गति जानो, ईश्वर का आवाहन मानो। तो रामराज उसको कहे, उसकी करे शुरुआत। सबसे पहले ब्राह्मण और यज्ञ रचाया आत। हाथों हाथ यज्ञ रचाया, अग्निदेव प्रगटे वहां और क्षीर सागर पहुंचाए। बैकुंठन की खीर से 4 पुत्र जन्माए। 4 पुत्रों का जन्म हुआ, 4 चतुर्भुज नारायण का जन्म हो गया। तो ब्रह्मवेताओं के आह्वान से और ब्रह्म ब्राह्मण जान, शृंगी ऋषि भी ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ गतिमान। तो अयोध्या का राजा दशरथ तो मात्र एक राजा मात्र था। अयोध्या के सारे कार्य ब्राह्मण करते थे। वजीर सुमंत भी ब्राह्मण जानो और गुरु वशिष्ठ को ब्राह्मण मानो। शंगी ऋषि ब्रह्म प्रगटाई और शिव भी बन गए ब्राह्मण जाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भोले शंकर हुए उजागर। मंगलवार सप्तमी जाना, माघ मास गति वैभव माना। है 25 जनवरी जानो, ब्रह्म शक्ति व्यापक गति मानो। अरे जन्म गए ब्राह्मण बनकर, एकादशवा रुद्र वही ब्राह्मण हनुमान थे, जो भारत शक्ति भरपूर। तो ब्राह्मणों ने भारत में राम राज्य की स्थापना की। ये वाल्मीकि रामायण में और ये प्रसंग सुनाया है, शिव जी ने उमा को सुनाया है, तो शिव उमा का मन हर्षाया है। तो राम राज की सबसे बड़ी और शक्ति ब्राह्मण जान।
सारा भारत ब्राह्मण बनता तब आते हैं भगवान। भगवान किसी जाति और पाति में नहीं फंसते। ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म को जानता हो। ब्राह्मण की भी कोई जाति नहीं होती। वाल्मीकि ने रामायण लिखी तो वाल्मीकि क्या ब्राह्मण थे? ब्राह्मण नहीं थे वाल्मीकि। और भील वंश गति जान, भय को लय वह कर गए और ब्रह्म शक्ति उन्हें मान। जो भील का मतलब होता है जो भय को लय कर दे। तो आतंकवाद का, हिंसा का, जाति पाति का और संसार में विभिन्न प्रकार के समस्याओं का भय सारे जगत में छाया हुआ था। रावण का तो आतंकवाद छाया हुआ था। वाल्मीकि ने उस भय को हटाने के लिए राम शब्द की रचना की और रामायण को बुलाने का श्रेय शृंगी ऋषि को गया। और गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर जब पुत्रेष्टि यज्ञ रचाया गया तो ब्रह्म अवतार राम प्रगटावे, भारत भाग त्रेता जग जावे। तो ये पूंछ की लड़ाई है और मूछ की लड़ाई है। तो राम राज्य में तो पूंछ होती है ब्राह्मणों की, ब्रह्मवेताओं की, और सारा भारत ब्रह्ममय होता है, तब रामावतार होता है। तो पूरे भारत में पूंछ हो गई और पूंछ हो गई श्री राम। और पूरा त्रिलोक ही देखने आया और कैसे लाला है श्री राम। और अवध की हो गई पूंछ, पूंछ जगत जाना। और अवध में जन्मे दशरथ के घर रामा। तो पूरे त्रिलोक में अयोध्या की पूंछ हो गई कि त्रिलोकाधिपति पहली बार नारायण का जन्म अयोध्या में राजा दशरथ के यहां हुआ है। 4 लाल पैदा हुए हैं उनके। तो यह अवतार है और रामावतार का सारा श्रेय ब्राह्मणों को ही जाता है। भगवान राम ने कहा कि भाई हम तो ब्राह्मण शक्ति को ही पूजेंगे। विप्रधेनु सुर संत हित और लीन मनुज अवतार। राम जी ने जन्मते ही पलने में ही कह दिया तोतली भाषा में कि हमने तो विप्र माने ब्राह्मण, धेनु माने गाय, सुर माने देवता, संत माने सारे साधु समाज, इनका उद्धार करने के लिए हम क्षत्रिय वंश में जन्मे। क्योंकि दंड देने का अधिकार क्षत्रिय को होता है और भगवान को बुलाने का अधिकार ब्राह्मण को होता है। और इसलिए क्षत्रिय वंश में और जन्म लिया रे अवतार। राम राज भारत करूं करूं स्वप्न साकार। ब्राह्मण की जयकार हो और सब कुछ ब्राह्मण जान। मुख्य सचिव सुमंत वजीर हैं और गुरु वशिष्ठ भगवान। और दास बने हनुमान हमारे, वह भी ब्राह्मण रूप ही धारे। तो ऐसे ब्रह्म तेज को प्रकट करने के लिए सूर्य की जैसी लालिमा ब्रह्म शक्ति के साथ। और अवध में हो गया राम सवेरा। राम राज्य का सवेरा भारत में शुरू हो गया। तब राम ने सोचा कि यदि हम ब्राह्मणों का ही बोलबाला कर देंगे तो अन्य जातियां नाराज हो जाएंगी। क्योंकि भारत में ब्राह्मण थोड़े से और अरबों यहां पर जातियां हैं। और सारे गरीब इस भारत में, और हमें ये अच्छा नहीं लगता है। तो पहले इनको करूं उत्थान, तब भारत बने रे भगवान। राजताज में क्या रखा है, पहले गरीबों का करूं सम्मान। तुम्हें तो दीन दयाल विरद संभारी, हरोनाथ मम संकट भारी। सारा भारत इस चौपाई को गा रहा था कि हे दीन दयाल, हम गरीब हैं भारत में। तो गरीब कौन है? तो भगवान ने कहा कि भाई गरीब एक ब्राह्मण है।
उमा जी चौंक गई कि ब्राह्मणों की तो इतनी व्याख्या कर रहे हो आप, तो फिर गरीब ब्राह्मण कौन है? कि शिव जी का है प्रमुख शिष्य और विशर्वा की संतान वह है, और पुलिस्त का वह नाती है, और 4 वेद गुणगान है वह, और सोने की लंका है उसके, उसे ब्राह्मण जान, अपने ही उस वंश का वह करता है उत्तान। लंकापति रावण ब्राह्मण है, विशर्वा ऋषि के घर में उसका जन्म हुआ है, और वह ऐसा ब्राह्मण है कि वह सारे संसार में केवल अपने जाति के लोगों को ही सब कुछ सम्मान देता है, उनका ही भला चाहता है। दानवता फैला दी उसने, उसकी ऊंची ऊंची मूछ, और मूछों के ऊपर देखो बढ़ देता ऐसे रावण की ये मूछ। तो रावण की मूछें ऊंची है, ब्राह्मण है तो क्या हुआ? ब्राह्मण होकर भी घमंड में है और अपने आप को ही सूरमा समझ रहा है और भारत को कुचलने की तैयारी कर रहा है, और उसके सोने की लंका हीरे पन्ने जवाहरात जड़े हुए हैं, अपने परिवार का ही भला कर रहा है। वो कैसा राजा है? प्रजा करे कल्याण नहीं वह कैसा राजा, अरे कैसा ताज है जो अपने मस्तक पर साजा। एक भी ब्राह्मण नहीं वहां प्रगटाया, और अपने कुल को ही सचिव बनाया माल्यवंत। और मेघनाद और कुंभकर्ण, अहिरावण, सुभट्ट, अभट्ट, अक्षय कुमार, बड़े बड़े चक्रवर्ती और सब दानव दल हो, एक भी ब्राह्मण नहीं है, बस एक ब्राह्मण हो। वहां ब्रह्म को जानने वाला तो एक ही व्यक्ति है, उसका नाम है विभीषण। वो भी मारी लात विभीषण जब ही, और आयुहीन भये सब तबही। जात पात चला दी उसने। कहा कौन सा भाई? जो राम जपे इस लंका में उसको मैं भाई बनाऊं नहीं, उसके तो लात मारूं और लंका से बाहर निकालूं। वहीं कोई भाई नहीं विभीषण मेरा, लंका बाहर जाओ। यहां राम का काम क्या, यहां ब्रह्म नाम नहीं गाओ, यहां तो रावण नाम ही। और बोलो रावण सरकार, और हम तो ब्राह्मण कुल है हमारा, और हम दानव रूप विचार। जो दानवता को अपनाए वो लंका में ब्राह्मण है, तो हम तो लंकापति ब्राह्मण है। और सारे ब्राह्मणों की और संतों की डांडियां नोचेंगे, क्योंकि वहां पर अयोध्या में ब्राह्मणों का ज्यादा बोलबाला है। और 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का ज्ञाता तो मैं हूं। सारे ब्राह्मण छोटे, गुरु वशिष्ठ छोटे, वहां देव गुरु बृहस्पति जान। और इंद्रलोक हमने जीत लिया तो बृहस्पति की क्या शान। तो शुक्राचार्य और शिव गुरु, और दोनों गुरु समान। अरे सारे ब्राह्मणों को दंड देओ, बोले रावण सरकार। और रावण ने अध्यादेश जारी किया कि असली ब्राह्मण में राम सुनी जब रावण बाता, मन ही मन व्यापक मुस्काता। कैसा चक्रवर्ती राजा है ये, और ब्रह्म ज्ञान नहीं तो सत्ता को ही सब कुछ माने, नहीं ब्राह्मण होए। मूछे नीची होएगी तेरी, और मूछ पूछ गति जान। और दोनों में अब युद्ध हो तो मूछ कटे तमाम। तो मूछ और पूछ की लड़ाई शुरू हुई। तो पूछ पूछ श्री ब्राह्मण जानो, और पूछ पूछ है देखो राम। और कोल की रात भील वनवासी, और कंदमूल फल खर के कान पान। पंचवटी में देखो सबसे गले मिल रहे राम भगवान। सारी पिछड़ी जगड़ी जाति सब में राम राम भगवान। सिया राममय भारत हो गया, पूछ बनी भारत की जान। ऐसी पूछ हो गई अयोध्या, सब पूछे हैं राम भगवान। कहाँ मिलेंगे, किसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे राम भगवान। जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निदान। तो भारत में भगवान शंकर कहते हैं कि अस्त्र शस्त्र की जरूरत ही नहीं होती। चारों युगों में भारत के किसी भी राजा ने अस्त्र और शस्त्र एकत्रित ही नहीं किए।
क्योंकि अस्त्र और शस्त्र रखने वाले राजा और घमंड रखने वाले राजाओं का पतन हो जाता है, क्योंकि उनमें क्रोध होता है, आवेश होता है, और आवेश होने के कारण उनको अपना युद्ध करना पड़ता है और युद्ध में तबाही होती है और तबाही से प्रजा का सत्यानाश हो जाता है। इसे वो राजा बेकार है जो घन घमंड इतराय और अस्त्र शस्त्र इकट्ठे कर ले और लड़े युद्ध में आए। ऐसा भारत में दो राजाओं ने किया। दशरथ ने भी शस्त्र इकट्ठा कर रखा था, शब्द भेदी बाण था उनके पास। गलत चला दिया बाण जब तो मिला दशरथ को श्राप, श्रवण कुमार मारा गया, लगा दशरथ को पाप। और देखो धृतराष्ट्र राजा भारत के और 18 क्षोणी सेना लई बुलाए, रक्षा कर दो मेरे ताज की, हथनापुर के हम महाराज। पतन हो गया धृतराष्ट्र का और दशरथ गए स्वर्ग गमन ताय। तब से ही निषेध भारत में कोई राजा अस्त्र संग्रहित नहीं पाए। तो भारत में तो ज्ञान का संग्रह होता है और ज्ञान ब्रह्मवेताओं के पास होता है, ब्राह्मणों के पास होता है, और अवतार तो आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन माता को माता न भवती, तो भगवती कहती है कि मैं तो अपने बेटों की रक्षा करने के लिए चारों युगों में नहीं, प्रलय में भी जीवित रहती हूं। इसलिए क्यों चिंता करते हो भारत वालों, और माता तुम्हारी अष्टभुजाली माए, और जो भारत पर आंख उठाए उसको खप्पर में स्वाह करूं जाए। खप्पर भरनी मंगल करनी जग जननी माता प्रगटाए। मत डरना भारत वालों ये पूछ राम की ही प्रगटाए। तो जब मेरी कोख से ही तो राम पैदा होते हैं। तो ये भारत माता है। ब्रह्मा की 9 लड़कियां हुई, वो 9 की 9 दुर्गाएं कन्याकुमारी तक भारत में विराजमान रहती है, क्योंकि भारत का जन्म भारत का जन्म इसलिए बताया जा रहा है कि 26 जनवरी है, गणतंत्र। तो गण तो सारे ही गण है पूरे विश्व में, गण गण पाए अनगिनत गण विश्व में देखो, पर तंत्र नहीं है कोई के पास, पर तंत्र उनके पास नहीं है। तो तंत्र क्या है? तंत्र मंत्र है, वेद मंत्र सब, और मामा मामा जान, सबसे बड़ा ये वेद मंत्र है। बोली भारत माता आन। भारत माता ने कहा कि भाई सारे भारत के 1.25 अरब लालों को कलयुग में भी मां 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 शब्द भारत माता की जय कहना चाहिए। इसमें शर्म किस बात की? आपकी माता को नमन करने में शर्म क्यों? सारा सन्नाटा मचा, राम हुए चुपचाप, धन्य धन्य भारत माता और काटो हमारे पाप। तो पूछ मूछ की हुई रे लड़ाई और पूछ बन गए वहां हनुमान, और राम की पूछ पूरे त्रिलोक में और ऐसी पूछ लाए हनुमान। सारे बानर पूछ लगाकर और बन गए सेना राम तमाम। ऐसी पूछ हो गई लंका में, लंका हो गई वह शमशान। ब्राह्मण रावण मारा जावे और विभीषण लात वहां पर खाए, और राम शरण में आए विभीषण वापस लंका राज मिल जाए। तो ब्राह्मण होकर भी और 4 वेद का ज्ञाता होकर भी वो मूछ मात खा गई। तो मूछ और पूछ की लड़ाई है। मूछ दानवता को कहते हैं कि मूछे मरोड़ते रहते हैं बड़े बड़े राजा चारों युगों में कि हम ही हैं, हमारे बराबर कोई नहीं, हम जिसको चाहे कुचल देंगे। इसे रावण नीति कहते हैं। रावण नीति विद्रोह फैलाती है, जात पात में बांट देती है सारे संसार को कि तुम छोटे तुम बड़े तुम ये वो, और राम राज में एकाकारा। जानत है कोई जानत हारा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब, कोल किरात भील बनवासी। सिया राममय भारत होता और भारत से हट जाती उदासी। तो सारे धर्म और सारी जातियां जब जब ब्रह्ममय होए, तभी होता है राम राज और कभी नहीं होए। जब भारत की सभी जातियां सभी धर्म उस एक शक्ति के पीछे लालायित हो जाते हैं,
तब भारत में राम राज्य होता है और दैहिक दैविक भौतिक ताप नष्ट हो जाते हैं। गरीबी हट जाती है। गरीब तो वह है जो भगवान से बहुत दूर है और अमीर वह है जो भगवान के बहुत पास है। तो कौल, किरात, भील, बनवासी और भिलनी, शबरी, ये सब अमीर हो गए थे भारत में, कोई गरीब था ही नहीं। और लंकापति रावण ब्राह्मण होकर भी गरीब हो गया और उसको कोई रहा नहीं, कोई रोवण हारा। तो अमीर लंकापति रावण के बराबर धनवान त्रिलोक में आज तक कोई हुआ ही नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा गरीब था रावण, जो ब्राह्मण था और जो अपने ही वंश का भला चाहता था। इसलिए जो भी चारों युगों में अपने ही भला चाहता है, अपने वंश का भला चाहता है, उसका पतन हो जाता है। और यह पतन चारों युग में सामने खुद ही उसकी इच्छा से होता है। रावण की इच्छा से ही देखो लंका पतन हुई रे सरकार। अरे अपना ही वह भला चाहता, ऐसा रावण था सरकार। अरे ऊंची मूछ रोजाना करता और बड़े बड़े योद्धा सरदार, और उस पूंछड़ी वाले से हार गए थे। और देखो बजरंग की सरकार, सारे वानर सुग्रीव अंगद, और पूंछ 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 में जाए राम पूंछ जब बड़ी लंका में, रावण लंकापति शर्माए। तो ऐसी मूछ बेकार है, गण घमंड गति होय। अरे जातिवाद मत फैलाओ भारत में, ये तो सब शय होए। जो राजा भारत में जातिवाद फैलाएगा जातियों के ऊपर निर्भर रहेगा, और जाति पाति में भारत को डालना ही नहीं चाहिए। ये तो लंकापति रावण ने डाला था और उसका पतन हुआ। तो दानवता की शक्तियां जाति पाति में उलझा देती है इस संसार को, इसलिए पतन हो गया रावण का और मूंछों नीची हो गई जान। और कलयुग में भी बड़ी बड़ी मूछे नीची होगी तमाम। अरे जात पात में मत उलझाओ, बोलो बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। ये 25 जनवरी देखो 7 सप्तमी आई है, 5 और 2 को जोड़ो भैया, सत्ता उसे मिल पाई है। और सप्तमी पड़ी माघ में, सत्ता सत्य के साथ रहे, और रावण जो बन जाए जगत में उसका सत्यानाश रहे, उसका सत्यानाश रहे। सारा ये परिणाम बता रही और वाणी जगदम्ब भवानी है। और ब्रह्म तेज को प्रकट करो तो भारत अमर निशानी है। सप्तमी दुर्गा, दुर्गा सप्तशती मारकंड ने बनवाई। मां को नाम लिया जब देखो अमर रूप हो के पाई। मारकंड ऋषि ने भी मां 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 3 बार बोला, अमर हो गए और चारों युगों में अमर ही रहेंगे। तो ये भारत माता है इसलिए अमर है, इसमें जन्म लेने वाले भी अमर हैं। तो फिर मरने वाली चीजों पर क्यों मोह कर रहे हो? अमर तो राम जी हैं, उस राम जी के प्रति अपना मोह जागृत करो। और राम कभी किसी में विद्वेष नहीं फैलाते, किसी को छोटा बड़ा नहीं बताते, छोटों को तो गले लगाते हैं, पतित के पावन है। राम को धर्म से क्या काम? राम तो सभी धर्मों के मसीहा हैं, पूरे त्रिलोक के नारायण हैं। ऐसे नारायण को छोटा मत करो कि तू मंदिर में, मैं मस्जिद में। ये बातें बेकार यहां। और चारों युग में राम ही और होती है सरकार यहां। ऐसी सत्ता प्रगटाओ जिसमें सब धर्म समान रहे। क्यों करते हो उनमें विभाजन, वहां नहीं भगवान रहे। ईर्ष्या छल कपट पाखंड तो और क्षण में नष्ट हो जाते हैं। बड़े बड़े ताज गिरते हैं, मूछे नीची पाते हैं। तो मूछे नीची होएगी और पूछ राम की हो, यही बताने आए थे जो श्री बजरंग होए। तो बजरंग ने कहा कि भाई पूछ तो राम जी की ऊंची रहेगी और रावण की तो मूछे नीची रहेगी। इसलिए रावण मूछे नीची हो और पूछ राम भगवान। और चारों युग में भारत का राम करे कल्याण। तो ब्रह्म को भजे सो ब्रह्म को होई, और ब्रह्म स्वरूप राम ही होई। तो राम राज्य में पिछड़ों को पहले था। जो सबसे पीछे की पंक्ति में बैठे हुए हैं भगवान राम, उनको सबसे अग्रिम पंक्ति में बिठा देते थे। ये गौरव है भारत का। भारत के राजा हो तो ऐसे हो जो पिछड़ों को
आगे लाकर खड़ा कर दें, उनकी गरीबी को हटा दें, उनके अभागेपन को हटा दें और उनके अंदर इतना गौरव स्थापित करें कि सारा संसार देखे कि धन्य धन्य ये भारत भूमि जहां अवतार प्रगटते हैं। शक्ति यहां पर देखो भारत और मां के लाल प्रगटते हैं। तो गणतंत्र दिवस की बेला में ये शुभ शुभ वाणी आई है। सिया राम की वाणी है, कल्याण साथ में लाई है। जो श्री राम जपेगा कोई, उसका भला हो जावेगा। और सत्ता में जो फंसा रहा तो उलझा रावण जावेगा। तो रावण की सरकार मिट गई, पता नहीं चल पाया था। चार वेद का ज्ञाता रावण देखो पाताल सिधाया था। तो कहने का मतलब यह है कि जो अहंकार है चारों युगों में किसी के अंदर भी हो, वो रावण है। दानवता का प्रतिशोधन चिन्ह है और जिसमें निर्मलता है वो राम है। तो ये मूछ और पूंछ की लड़ाई सबसे पहले त्रेता में हुई थी। पूंछ की जय जयकार हो गई राम की और मूछे नीची हो गई रावण की। एक क्षत्रिय वंश में था और एक ब्राह्मण वंश में था। तो क्षत्रिय ब्राह्मण वंश में घोर घमा गति होय, नहीं शस्त्र थे राम के पास में और अणु अस्त्र रावण के पास बड़े बड़े अणु अस्त्र थे, पानी हो गए। और राम जी के पास तो बांस का तीर था। बांस किसे कहते हैं? बाका मतलब जो सारी बातें जानता हो, त्रिलोक की बातें जानता हो, और स का मतलब जिसमें सत्य का प्रकाश हो। तो उसी टहनी की लकड़ी से और बना लिए थे तीर, सभी निशाने पर लगे बदली भारत की तकदीर। कौन शास्त्र राम के पासा और रावण में छा गई निराशा। लंका में छाई निराशा, अस्त्र शस्त्र बेकार, योद्धा सब मारे गए, लंका बंटा डार। और नहीं सेना थी राम के संग और बानर रीछ ही चल पड़े। धन्य धन्य भारत की बंदर और रीछ और देखो शक्ति बन पड़े। ये देवता 33 करोड़ जो ब्रह्म महिमा हो गए और जयकार राम की हो गई। और पूंछ देखो हो गई, पूंछ बढ़ गई हनुमान की, पूंछ राम की होय। मूछ नीची रावण हुई और लंका ही क्षय होय। तो ये चारों युगों का वेद प्रमाण है कि जो अपनी पूंछ बनाना चाहते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का स्मरण करें, और जो अपनी मूछ ऊंची रखना चाहते हैं वो तो नीची होगी, क्योंकि घन घमंड है। तो घमंड की मूछ नीची और राम की पूंछ ऊंची। तो राम सत्य प्रसंग, ये राम राज प्रसंग। सदी 21वीं में भारत में फिर से बरसे राम के रंग। 21वीं शताब्दी में भारत में फिर से ब्राह्मण वंश में कल की अवतार होगा और भारत की पूंछ कायम रहेगी। और आतंकवादी, हिंसावादी और रावण नीति रखने वाले समस्त सम्राटों की मूंछ नीची रहेगी। बस इतना ही बताना था। मंगलवार का ज्ञान, अरे सब कुछ इसमें आ गए। और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और सिया भगवान और हनुमान भी आ गए। पूरा राम दरबार और पोबारा 25 हो गए। 25 जनवरी साकार। बोलो जय श्री राम, जय भारत माता।